सैयद जफर इस्लाम जी, 4 सवाल फिलहाल हमने सामने रखे हुए हैं। लोग तैयार नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। जो प्रधानमंत्री ने अपील की है उनका कहना है कि हां हमें यह करना चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। यहां पर जरा वो सवाल भी बगल में दिखाते रहिएगा ताकि पता चले कि हम किस चीज पर चर्चा यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि 3 महीने का इंतजार सरकार ने कहीं ना कहीं किया है। राजनीति भी नजर आ रही है उसमें। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपने जो सर्वे देखा है, इवन दो बहुत छोटा सैंपल है 1500 लोगों का, लेकिन फिर भी इस पूरे सैंपल में सैंपल सर्वे जो है उसका जो एनालिसिस है कि 2/3 लोग, जो मेजॉरिटी जो है वो सरकार के नियत और नीति दोनों से बिल्कुल संतुष्ट है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि 3 महीने का वक्फा जो आप बोल रहे हैं, जो भी इंसान और देश की जनता जागरूक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, देश नीति का समय है। इसलिए कह रहे हैं जब दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है, ग्लोबल क्राइसिस है, एक कठिन समय से पूरी दुनिया गुजर रही है, उस कठोर समय में पूरी दुनिया ने अलग कंट्रीज ने अलग अलग एक्शंस लिए हैं, लेकिन भारत की सरकार किसी से तरह से भी ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन से रिलेटेड है, मोटिवेटेड है, बट ये एक जो संवेदनशील सरकार की जो नीति होती है कि जनता पे कम से कम भार पड़े। अब इसका देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको कि 3 महीने में आप देखिए, अगर कोई भी आदमी मॉनिटर कर रहा हो कि ये पूरे कारण ये जो क्राइसिस जो आई है पूरी दुनिया में कहां से आई है, ये हॉर्मुज के क्लोज होने से, ईरान इजराइल और यूएस के वॉर के वजह से। तो उस पूरे समय में कभी सीज फायर होता है, कभी सीज फायर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं। इतने जो असमंजस का समय, ऐसे अनसर्टेनिटी का समय कि कभी एकदम रिजॉल्व हो गया इशू और कभी नहीं रिजॉल्व हुआ। तो हमने देखा हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, हमने कोई भी कटौती नहीं की, चाहे वेलफेयर स्कीम में, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, किसी तरह की भी जो भी बजटरी एलोकेशन है वो सही है, हर तरह के पैरामीटर सही है। लेकिन जनता को वह भार कम पड़े, इसलिए अब्जॉर्ब जो है कॉस्ट जो अब्जॉर्ब कर रही थी वो सरकार कर रही थी या कंपनियां कर रही थी जो ओएमसीज है। लेकिन ये बात आपको बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है कि इस सरकार ने जनता पे जो कम दिया, भार दिया है और खुद जो है वो भार को सरकार ने उठा लिया है। अब उसकी मिसाल देते हैं, आप जो कह रहे हैं 3 महीने के बाद, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने तेल के दाम बढ़ा दिए। अभी भी जो अमेरिकन ब्लॉकेड है और ईरान की ब्लॉकेड है वो कहीं खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में सबसे कम आप देखिए 90% लोगों 90% से 20% से 90% जो है अलग अलग कंट्रीज ने बढ़ाया है। सिर्फ भारत एक ऐसा विशाल जनता और देश हित में सोचने वाली जनता के लिए कम से कम भार किया। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ अभय दुबे जी हमारे मित्र बैठे हैं, उनको मजबूरन ये जानते हुए भी कि ये गलत बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा कि देश हित में नहीं है, राजनीति करना चाहिए। अरे राजनीति का समय होता है, देश नीति होनी चाहिए। अभय दुबे जी क्या बोलने वाले हैं उसका भी प्रेडिक्शन सैयद जफर इस्लाम जी आपने कर दिया है, लेकिन साहिल भाई एक हफ्ते पहले ये डर अच्छा है। मैं सिर्फ आज सुबह से डिबेट डर अच्छा है जब से, तो वो हर डिबेट में इन लोग जो है देश नीति छोड़ के देश हित में सोचने के बजाय बाहर दुनिया में, पूरे दुनिया में क्राइसिस चल रहा, वहां सबसे कम भार देश की जनता को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, कहीं ना कहीं जफर इस्लाम जी, एक हफ्ते पहले जब हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तब तो ये कहा जा रहा था कि देखिए सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, 15 तारीख तक दाम बढ़ जाएंगे। कहां बढ़े दाम? लेकिन ऐसा हुआ, ये मैं मानता हूं कि फिलहाल तो हम 3.5% ही दाम बढ़ा पाए हैं। बाकी देशों में आपने सही कहा कि 20 से 90% तक दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन इस बात को मानने में सरकार को देर लगी कि हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, ये बात भी यहां पर नजर आती है। लेकिन ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले जरा अभय दुबे जी से 10 सेकंड बोल इस पर, जो भी चाहे कहे आप। हाँ जी बोल दीजिए, चलिए। बस इतना कह रहा हूं कि देखिए वक्त जो है ना, टाइमिंग जो है वो सरकार जो है वो सिचुएशन को, इवॉल्विंग सिचुएशन है साहिल भाई, हालात हर दिन बदल रहे हैं। ठीक है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था समझती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ कैसी नीति रखनी चाहिए ताकि जनता को उसका पूरा जो है बेनिफिट मिले। इसलिए सरकार ने बहुत छोटा सा कदम उठाया, लेकिन इसलिए कि इस क्वार्टर में हो सकता है कि कोई सोल्यूशन आ जाए। तो फिर आप अगर देखिए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे, इकोनॉमिस्ट बैठे इसलिए बोल रहा हूं कि जो आज स्पॉट पे प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है, दोनों में अंतर देखिए। गैप बहुत बड़ा जो था, पहले जो एकदम निकट एक दूसरे के थे, अब गैप बहुत बढ़ गया। इसका समझ में आता है कि जैसे रेजोल्यूशन होगा, खटाक से जो है स्पॉट के प्राइस, तेल के, कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे एकदम से,
और जो एक क्वार्टर में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है वो अगले क्वार्टर में सारा जो है, हालांकि इसके बावजूद, और ये चर्चा मैं इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ बैठे हुए उनके पास भी ले जाऊंगा, लेकिन हालांकि इसके बावजूद आज की स्थिति में इंडिया इंक इंडस्ट्रियल बॉडी भी ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अभी तो हमें झटका लगा ही नहीं है। झटका लगेगा और ऐसा लगेगा कि सहना मुश्किल हो सकता है, और खास करके मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। खुद उदय कोटक का ये स्टेटमेंट सीआईआई की कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो कहा था वो सारी जगह पर आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा इस बात को लेकर। लेकिन एक बड़ा मुद्दा आज की स्थिति में यहां पर नजर आता है अभय दुबे जी, बाकी राजनीति तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति किसी के हाथ में नहीं है। जो युद्ध के वजह से स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए सरकार उस तरीके से अपील को समर्थन भी दे रहे हैं कि हाँ ये अपील की है, उसके पीछे कोई कारण है और ये करना होगा। राजनीति भी समझ रहे हैं लेकिन अपील भी समझ रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं। मैं अपेक्षा सिर्फ इतना करता हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, चाहे एक ही बार डिबेट में दें। हॉर्मोज कब बंद हुआ? 28 फरवरी को। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा देशवासियों से, जबकि राहुल गांधी जी 1.5 माह पहले ये बात कह चुके थे सार्वजनिक रूप से। 5 राज्यों के चुनाव की प्रतीक्षा की, खत्म होने की। 5-5 हजार बस भर के वेस्ट बंगाल में, असम में लोगों को लेकर आए। अपना उन्होंने एयर शो भी देखा, उसके बाद ही अनाउंसमेंट के बाद एयर शो देखा। देश के लोगों, इस डिबेट के 2 हिस्से हैं। एक, क्या सरकार को दाम बढ़ाने चाहिए? बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, सरकार 25 रुपए बढ़ाएगी, 20 रुपए बढ़ाएगी। 26 मई 2014 को क्रूड ऑयल के प्राइस $108 थे। पेट्रोल कांग्रेस पार्टी की सरकार में 71 रुपीज था, डीजल 56 रुपीज था। आज 90 और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल है। 27 मार्च को मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 13 से 10 रुपए की और पेट्रोल पर और डीजल पर 10 से 0 रुपए की। इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा हुआ रिलायंस को और नायरा को, क्योंकि सरकार चाहती तो जो कंपनियां हैं, इनकी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनको अलग से भुगतान कर सकती थी। 2014 में एलपीजी का प्राइस सऊदी अरामको में, जहां से भाव तय होता है, $850 पर एमटी था और एलपीजी की प्राइस $412 थी। आज 2026 मार्च में वो $542 पर एमटी हो गया है सऊदी अरामको में भाव, और गैस सिलेंडर की कीमत ₹913 है। कमर्शियल 541 रुपए थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में 19 किलो की, और आज 3071 रुपए है। कितना बड़ा इजाफा और डाका डाला! 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम, 43 लाख करोड़ रुपए इस मोदी सरकार ने जेब से निकाले। कांग्रेस पार्टी 1,64,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी और 1,60,000 टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, डिविडेंड के रूप में कलेक्ट करती थी। तो ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मुझे लगता है रिलायंस के पंपों को फायदा पहुंचाने के लिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, किफायत से उसका उपयोग करना है, उसमें पूरा देश राजी है। प्रधानमंत्री जी, हम सहयोग करेंगे। 2 आखिरी बातें। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो आप दाम नहीं बढ़ा दे? बिल्कुल। अरे दाम कैसे बढ़ाओगे आप? मुझे बताओ, कोई तो एक तर्क दो। चलिए, आप एक जो पर बैरल में क्रूड ऑयल कितना आता है? 159 लीटर आता है क्रूड ऑयल। अगर 95 रुपीज जो डॉलर की कीमत आज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर क्रूड ऑयल पड़ता है 59 रुपीज का। उसमें आप 10 रुपए अगर जोड़ लें उसकी रिफाइनरी के, उसके फ्रेट के, उसके डीलर के कमीशन के, तो कितना हो गया? 69 रुपीज, मतलब 70 रुपए। तो आज भी 30 रुपए ज्यादा ले रहे हो। कब? जब $100 अगर होगा तो रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लोगों की, नागरिकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 38 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन था क्रूड ऑयल का भारत का इंडिजीनियस, वो 27 मिलियन मेट्रिक टन पर आ गया। आपने कहा था कि मैं इंपोर्ट। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी इस बात को कह चुके हैं कि दाम नहीं घटाए थे, जब दाम कम थे तब पेट्रोलियम कंपनियों ने इजाफा लिया, उसका फायदा हुआ, और इसी के वजह से आज पेट्रोलियम कंपनियां ये झेल पा रही है जो दबाव उन पर आ रहा है। लेकिन कब तक झेलेगी? 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है उनका। ये गलत, 2 दिन पहले का स्टेटमेंट। ये बहुत, देखिए 2-3 चीजें कहूंगा साहिल भाई, मैं इसके बारे इस बारे में मैं 2-3 बातें कर इनके जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट साहिल जी, जवाब बस अभय दुबे खत्म कर रहे हैं, अभय दुबे खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जफर इस्लाम जी। बिल्कुल नहीं जी, अभय दुबे। हाँ।
इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं। ये डरी हुई मोदी सरकार अमेरिका से ऐसी है कि अभी एक एलएनजी का कंटेनर हमारा आकर, जो हमने रशिया से मंगाया, उसको ट्रैक कर लिया अमेरिका ने और इनको कहा कि आप वो नहीं मंगाओगे तो वो सिंगापुर में खड़ा हुआ है। दो हिस्से इसके, एक पेट्रोलियम कंपनी का फायदा, एक मोदी सरकार ने जो हमारी जेब से लूटा है वो। तो दोनों दो बातें मैं यहां कर रहा हूं। 43 लाख करोड़ रुपए किसको कहते हैं आप समझते हैं? आज फर्टिलाइजर की यह स्थिति है कि 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है, 199 मिलियन मेट्रिक टन लाख मेट्रिक टन सॉरी हमारे पास पड़ा हुआ है, और 90 लाख मेट्रिक टन और जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है। अब खरीफ के समय क्या करेगा किसान? हमारा त्राहिमाम करेगा। प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका मत बनाइए हिंदुस्तान को। आपने कहा ऑर्गेनिक यूज कीजिए, श्रीलंका ने भी यही किया था कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। इससे पहले भी अभय दुबे जी, यूपीए सरकार के समय पे जो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी पर उठा रहे हैं, यूपीए सरकार के समय पे भी, क्योंकि आप ही के मंत्री आकर ये इस बात को कहते थे कि देखिए अभी तो पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक हो चुकी है, वहां पर प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारे यहां पर भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने डीजल प्राइसेस को भी लिंक कर दिया। ये तो आपने भी कहा था उस वक्त, आपको याद होगा। नहीं, जब वो सिलेंडर को लेकर आप कहते थे कि देखिए यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या कर सकते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय प्राइसेस से लिंक किया हुआ है। हमने नहीं, दो महत्वपूर्ण बातें आखिरी करता हूं मैं। एक तो जो सिलेंडर का रोना रोते हैं देश के लोग, गौर से सुनो। 16 करोड़ हमारे समय कनेक्शन सिलेंडर के थे, 412 रुपए में एक सिलेंडर देते थे। उज्ज्वला बहनों के नाम पे इन्होंने 6 करोड़ कम कर दिए और 613 रुपए कर दिए, और सामान्य 913 रुपए कर दिए इन लोगों ने सिलेंडर। अब बड़ा प्रश्न देश के सामने यह है कि जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए 2017 में धर्मेंद्र प्रधान, हम तो सब्सिडी देते थे। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, सीधे जनता की जेब में डाल देंगे। अरे $20 हो गए तब भी भाव कम नहीं किए, और आपने कहा था दाम बढ़ जाएंगे तो उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? रोज दाम बढ़ा रहे हैं, रोज। आज तक इन्होंने 12 बार कुल मिलाकर दाम जब बढ़ रहे थे उस वक्त अगर पहले से इस पूरे मामले को लेकर दाम बढ़ाना शुरू होता तो आज इतनी जरूरत नहीं होती। ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अब जो लोगों में कहीं ना कहीं डर तो साफ नजर आ रहा है। आप लोगों से बात करो तो लोग कह रहे हैं कि भाई डर नजर आ रहा है, कह रहा है कि खाना पीना, दैनिक सफर, नौकरी, कारोबार, उस पर असर पड़ सकता है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए ऐसा है साहिल जी, ये टेम्पोररी फेज आप मान के चलिए कि अगर ये हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये सारी चीजें जो है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। ये अभी प्रेशर है, और ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, दुनिया के हर कंट्री को ये फेस करना पड़ रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनके यहाँ भी आप देखा, आप यूएई में दाम बढ़ा है, आपने देखा अमेरिका में दाम बढ़ा है, आपने देखा चाइना और जापान के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, वहां भी 21% और 9% दाम बढ़ा है। आप तो उन्होंने 12 साल में कितने दाम बढ़ा है बताओ? एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में हम नहीं बोल रहे थे, अपने समय बोलिएगा। तो सब अभी कल तक ये सुन लीजिए, देखिए अब ये कल तक ये बोले थे जो है आर्गुमेंट बदलता रहता है। हकीकत ये है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने समय में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो खर्चा, बहुत छोटा सा रकम एलोकेट करते थे, आम नागरिक की जीवन को क्या अच्छी नहीं बनाते थे। अभी हमने जो इनका देखिए 2014 में 1 लाख करोड़ का, 1 लाख कुछ करोड़ का इनका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारी सड़कें इलेक्शन बीओटी पर बना रहे हो, 12.5 लाख करोड़ का है। तो जो मुनाफा हुआ जनता के हितों के लिए खर्चा किया, सारे वेलफेयर स्कीम चलाए, वेलफेयर स्कीम किसको, जनता का हाथ थाम के उनको बेहतर, उनको मजबूत बनाया। ये तो खुद को मजबूत बना, जनपद के आगे निकलते नहीं थे, और हम जनता की चिंता करते रहते हैं। ये देश के बारे में नहीं सोचते, राजनीति सोचते हैं, हम देश नीति सोचते हैं। ये फर्क रहेगा। इनको सिर्फ सत्ता का जो मलाई चाहिए, हमें जनता की भलाई चाहिए। ये फर्क रहेगा।